स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में चलाए जाते हैं। रोल मॉडल एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के माध्यम से विद्यार्थियों को उसी विद्यालय की होनहार विद्यार्थी से रूबरू कराया जाता है ताकि विद्यार्थी उस रोल मॉडल से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ सकें। इसी कड़ी में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला में रोल मॉडल एक्टिविटी के तहत स्कूल की एक होनहार विद्यार्थी नेहा को बतौर रोल मॉडल विद्यालय में बुलाया गया तथा उसको बच्चों से रूबरू कराया गया। ऐसी ही एक अन्य होनहार छात्रा पूनम, जो कि वर्तमान समय में एएनएम का कोर्स कर रही है, उसको भी विद्यालय में आमंत्रित किया गया। आइए उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। कमजोरी है तो उस विषय का ज्ञान हासिल कर सकते हो। ये हमारी जो आज का जो मेन मकसद है रोल मॉडल का, कि आपको अवेयर करना कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना है, आगे डरना नहीं है कि हाँ मेरे से तो होता ही नहीं है। मतलब कि आपके पास सारी चीजें हैं पढ़ाई के लिए, सारे अध्यापक हैं, लेकिन सिर्फ किस चीज की कमी है? आपके अपने मन की। जब आप मन बना लोगे ना पढ़ने के लिए, तो सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। जो आपके टीचर हैं उनमें भी बहुत कमजोरियां थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, आपके अंदर मन बनाया पढ़ने का, भी मैंने तो पढ़ना है, तो सारी कमजोरियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। यदि आप कहते हो मेरे से तो होगा ही नहीं, फिर तो होगा ही नहीं। समझे? क्या मन में रहना है कि मैं कर सकती हूँ। यदि हम ये कहें कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब वो सारी चीजें होंगी। यदि हम ये कहते रहेंगे हाँ मेरे को तो आता ही नहीं, यदि हम बच्चे को कहते हैं होमवर्क की कॉपी चेक करा, कहीं मेरे को तो जी, एक ऐसा बच्चा हमने प्रस्तुत करना है जो आपके बीच में से ही है और आपके आसपास का है, और उस बच्चे ने क्या शिक्षा के बल पे अच्छी उपलब्धि हासिल की, और जो हमारे स्कूल के बीच में पढ़ के गया है, हमसे पढ़ के गए हैं। उन्होंने कोई खास ऐसा नहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी तो वो सक्सेस हुए, या फिर जब उनको कोई स्पेशल फैसिलिटीज मिली है तब वो सक्सेस हुए। लेकिन आपके बीच में से आप जैसे बच्चे जो हमारे समाज में से उठकर हमारे अपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसने विशेष उपलब्धि हासिल की, वो बच्चा हमने आपके समक्ष पेश करना होता है, जिसके कारण कि आपके अंदर भी इसका मेन मोटिव क्या है, ये रोल मॉडल का, कि आपके अंदर भी पढ़ाई का जज्बा पैदा हो। आप भी ऐसे क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, जैसे आप साइंस से बहुत डरते हो, कई बच्चे साइंस मैथ जो है आपका बेस है। मैं भी सेकेंड ईयर कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर इग्नू से पंचकूला कॉलेज में जाती हूँ। और जब मैं प्लस टू क्लास में थी तो एक बच्ची की मेरिट आई थी, तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरिट ही लूँगी, चाहे मुझे खाना मिले, टाइम का ना मिले, टाइम मिले पढ़ने का बहुत टाइम मिलता है। और आप भी ना टाइम निकाल के पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ाई बिना कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ोगे तभी कुछ अपने लिए कर पाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे और अपने लिए आवाज़ उठा पाओगे। कल को अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में पता है और मैं इसका विरोध कर सकती हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई किया करो, पढ़ाई बिना कुछ भी नहीं है। और कम से कम सारी लड़कियाँ ये ठान के चलो कि मुझे मेरिट ही लेनी है। पास होना कुछ नहीं होता, बस अच्छे नंबर होने चाहिए, भी आपको नॉलेज हो, भी पास नहीं होना, भी नॉलेज हो उसके बारे में, पास होना कुछ नहीं होता। और पढ़ो और अच्छा अपने भविष्य बनाओ, बस मैं तो यही चाहती हूँ आपको। ये एक उद्देश्य होता है रोल मॉडल। वैसे तो हर समय कोई ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है आप लोगों को, ठीक है। बीच बीच में जैसे बालिका मंच है, उसकी तरफ से भी आपको बताया जाता है कि हमने किस दिशा में चलना है। समाज में हमारा एक स्थान रहे, अच्छा स्थान रहे, माता पिता का नाम ऊंचा रहे, जो गुरुजन है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिस विद्यालय से हमने शिक्षा ग्रहण की है, उसका नाम भी एक अच्छा रहे, ताकि गर्व से कह सकें अध्यापक को जब भी कोई बच्चा मिलता है तो यदि वो अच्छे पद पर अच्छा काम करता है तो अध्यापक गर्व से कह देता है कि मेरा बड़ा स्टूडेंट है ये। या अपने विद्यालय जो रोल मॉडल एक्टिविटी कोटला के स्कूल में यहाँ पर आपने देखी, उसमें रोल मॉडल बन के नेहा, जो कि इसी स्कूल की विद्यार्थी रही है, वो स्कूली लड़कियों के बीच में आई और उन्होंने उन बच्चों को गाइड करने का जो है प्रयास किया। तो मैं अब आपसे उनको रूबरू कर, नेहा हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, तो अपना परिचय दीजिए। मैं नेहा टोडरपुर गांव से, मैं यहाँ 10th और प्लस 2 पास किया मैंने। मैं ग्रामीण क्षेत्र टोडरपुर से हूँ और आज मुझे रोल मॉडल बनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें रोल मॉडल के रूप में चुना है। तो कैसी परफॉर्मेंस रही थी आपकी 10वीं 12वीं में? कितने अंक प्राप्त किए थे आपने?
10वीं में तो सर मेरे थोड़े कम ही थे, पर +2 में मैंने मेरिट हासिल की है। और काम भी बहुत होता था, तो मैंने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दिया और खुद को भी टाइम दिया, घर वालों को भी टाइम दिया। और इस वक्त कौन सी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं आप, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं BA सेकेंड ईयर पंचकुला कॉलेज से कर रही हूँ, और आगे मेरा पुलिस लाइन में जाने का सपना है। अभी मैं पुलिस जरूर। तो आपने अभी बच्चों को क्या गाइड किया? लड़कियों जो ग्रामीण क्षेत्र से आती लड़कियां, वो आगे पढ़ती नहीं, बड़ी मुश्किल से 10वीं के बाद 12वीं में आती हैं, फिर 12वीं के बाद तो घर में उनको बिठा लिया जाता है, तो आपने तो क्या उनको गाइड किया? मैंने लड़कियों को समझाया कि पढ़ाई बिना कुछ भी नहीं है। अभी कि पढ़ो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो, अपनी खुद को टाइम दो। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ोगी तभी अपने लिए कुछ कर पाओगी। तो पढ़ाई के दौरान आपको भी बहुत दिक्कत आई होंगी नेहा? हाँ जी, बहुत आई हैं। घर में काम भी बहुत होता था, मम्मी की तबीयत भी खराब रहती थी। मैं पढ़ी भी, फिर स्कूल भी आई, फिर ट्यूशन जाना, घर से रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। मैं स्कूल जाकर, ट्यूशन जाकर, घर आकर फिर 12 बजे तक पढ़ाई करती थी, स्कूल काम भी किया करती थी। कभी टीचर्स ने जो भी काम दिया सबका किया। कभी किसी टीचर से ये नहीं बुलवाया कि ये काम नहीं तू करके लाई नहीं। सारा होमवर्क करके लेके जाती थी। सब टीचर मुझे अच्छा बोलते थे, और उन टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, और मैं भी करती हूँ। बिल्कुल, आप विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल रहे और उज्जवल भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं कि आपका जो सपना है पुलिस इंस्पेक्टर बनने का वो जरूर पूरा हो। तो ये थी आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे रोल मॉडल नेहा। हमारे विद्यालय में कोटरा स्कूल में जो रोल मॉडल एक्टिविटी कराई गई, उनके दो प्रभारी थे, मैडम रजनी जी और सुगीता जी, जो कि रजनी जी प्राध्यापिका हैं और सुगीता जी हमारी अध्यापिका हैं। तो उनसे बात करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग करवा रहा है, तो इसका क्या कुछ पॉजिटिव असर पड़ता है बच्चों पर? एक रोल मॉडल उनके सामने आए, फिर आप उनसे बात करें, तो बच्चों पर क्या कुछ कैसा असर पड़ता है सुगीता जी? नमस्कार सर जी। हाँ जी, आज हमारे स्कूल में रोल मॉडल एक्टिविटीज़ करवाई गई। उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के सामने हमने ऐसे बच्चों को प्रस्तुत करना है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की हो। जो हमारे आज के दो रोल मॉडल थे, मिसेस नेहा एंड पूनम। और नेहा जो बच्ची है वो हमारे स्कूल से पढ़ के गई है, लेकिन उसकी जो उपलब्धियाँ बहुत अच्छी रही। उन्होंने 10वीं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए और +2 में भी मेरिट हासिल की। उसके बाद जो हमारे एरिया में बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में ये बच्चे रहते हैं, टोडरपुर में, और वो कॉलेज में जाते हैं, और काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करते हुए भी वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने जा रही है। ये हमारे बच्चों को हम सिखाना चाहते थे कि आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ये बच्चे भी इन्हीं प्रॉब्लमों से गुजर के गए हैं, और उन्होंने भी ये सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो भी आप भी हासिल कर सकते हो। और जीवन में शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे आप पूर्ण करें और अपने समाज को एक अच्छी सेध दें। यही हमारे आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है। धन्यवाद। तो रजनी जी, आप पूरे कार्यक्रम में साथ रहे, तो आपको क्या लगता है कि आज कितना ये प्रोग्राम सफल रहा? सर बहुत अधिक सफल रहा, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो टेलीविज़न पर केवल हीरो हीरोइन को ही कॉपी कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण को, कैटरीना कैफ, इन्हीं को आदर्श मान रहे हैं, जबकि वो हमारे आदर्श नहीं है। आदर्श तो हमारे असली ये हैं जिन्होंने जीवन की उपलब्धियां जो हासिल कर रही हैं, अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो पढ़ाई इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। पढ़ाई के बल पर ही कोई आंगनवाड़ी वर्कर, और ये GNM कर रही है लड़की नेहा भी 2nd ईयर क्लास में है। तो इतनी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये अपनी पढ़ाई को लेकर के सचेत रही, और अपने शरीर को स्वस्थ रखा, और आने जाने के यातायात के साधन ना विकसित होते हुए भी ये अपना जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकी। यही आज का उद्देश्य था कि बच्चे आज इनसे सीखें, ये एक आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रहे। तो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का ये जो आज कार्यक्रम है ये 100% सफल है, और इससे बच्चों को बड़ा फायदा मिल रहा है। हाँ जी, बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से बच्चे इस चीज़ को समझें और जीवन में अपने आदर्श को प्राप्त करें। जो भी लक्ष्य है उन्हें जल्द से जल्द मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्वास्थ्य विभाग में जो ANM का जो कोर्स कर रही हैं, तो आज वो भी एक प्रकार से यहाँ बच्चों के बीच में रोल मॉडल बन के ही आए, उन बच्चों को उन्होंने गाइड किया। तो पूनम जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि आज के कार्यक्रम में आपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड किया? सर मैंने उनको बताया कि स्टडी का हमारे उसमें लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। हम सब चीज़ शेयर कर सकते हैं, बस स्टडी को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते सर। स्टडी मतलब आगे जाके हमारे लिए बहुत वो होती है सर। स्टडी का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आपने और स्वास्थ्य संबंधी क्या टिप्स दिए, हेल्थ संबंधित क्या टिप्स दिए बच्चों को? सर हेल्थ के रिगार्डिंग मैंने उनको बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होएगा तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम स्टडी पे भी अपना फोकस नहीं दे सकते।
तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आप उनसे बात कर रहे थे? बच्चों ने भी आपसे क्वेश्चनिंग किया कुछ? यस सर, बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अच्छा रहा सर, उनका बहुत अच्छा रहा response। तो ये थे एनम पूनम जो कि आज हमारे विद्यालय में पधारे और उन बच्चों को गाइड किया। हमसे जुड़ चुके हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अपने इसी विद्यालय में इनका केंद्र है। उन्होंने भी आज जाकर बच्चों को गाइड किया। तो क्या गाइड किया, आंगनवाड़ी वर्कर मोना जी से पूछते हैं। मोना जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज क्या कुछ आपने गाइड किया? धन्यवाद सर, जी। आप सभी का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया। सर, मेरा तो बच्चों से यही दरखास्त है कि सभी बच्चे जो हैं आगे मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आज क्या गाइड किया आपने? कुल मिला ये बात, ये तो आपने संदेश दे दिया, तो आज किस विषय पर आपने बात रखी वहाँ पे? सर, मैंने तो ये कहा कि जैसे बच्चे 10th और +2 करते हैं तो वो उनके पेरेंट्स जो है आगे उन्हें घर में ही बिठा लेते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को आगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के साथ जोड़े। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये थे आंगनवाड़ी वर्कर मोना जी। और तो कुल मिला के ये कार्यक्रम जो आज हुआ, एक सफल कार्यक्रम इसको कह सकते हैं, जिसमें रोल मॉडल के रूप में हमारे बीच में 2 विद्यार्थी प्रस्तुत हुए और एक अच्छा संदेश स्कूली विद्यार्थी खासकर लड़कियों को ये कार्यक्रम देने में सफल रहा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला से एक प्रस्तुति। धन्यवाद।